मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश के 65,000 बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज अनुसूचित जाति की बस्ती में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सफाई करेंगे। इस दौरान स्कूली बच्चों, समाज सेवियों का सम्मान करने का भी कार्यक्रम है। सभी सार्वजनिक स्थलों पर जहां भी बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचकर साफ सफाई करेंगे और साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति बस्तियों में बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। आपको ये भी बताते चले कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में निबंध कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी समेत तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अंबेडकर जयंती पर ये पूरा कार्यक्रम 65,000 बूथों पर यह कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबा साहेब की जयंती के मौके पर और अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम का आयोजन बूथ स्तर पर। तो लगातार 2023 को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं और अब बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जो कार्यक्रम है वो अनुसूचित जाति बस्तियों में जाकर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोग, सभी लोग जाकर के वहां पर सफाई व्यवस्था के साथ साथ स्कूल के बच्चों को सम्मान, प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान के कार्यक्रम के रूप में भी उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो वहाँ पर मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके साथ में और जो भी टीम है वो टीम जाएगी, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाएगी, जनजाति बस्तियों में भी जाएगी। केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, उस लाभ के बारे में भी गरीब से गरीब व्यक्तियों के बीच में जाकर के उनको बताने का काम करेगी। कल का हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक, वैसे तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर और पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा का कार्यक्रम 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक किया जा रहा है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सामाजिक न्याय पखवाड़े को बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, बाबा साहेब की जयंती, बीजेपी का ये मेगा शो, तमाम तरह के कार्यक्रम, क्या मायने इसके? देखिए, राजनीतिक मायने तो कई हैं। 65,000 बूथों पर कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अमूमन अंबेडकर जयंती तो बीजेपी मनाती थी, लेकिन इस बार हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर, प्रदेश के 65,000 मतदान केंद्रों पर बीजेपी के कार्यकर्ता अंबेडकर की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाते हुए नजर आएंगे। देखिए, 15.7% आबादी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की है, दलितों की है और 35 सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। फिलहाल 19 सीटें बीजेपी के पास, 16 कांग्रेस के पास हैं। 2018 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के लिए नतीजे बहुत बेहतर नहीं रहे हैं, जहां पर अनुसूचित जाति की सीटें रिजर्व हैं वहां से। और अब देखिए, 2023 में भले ही 1.5 साल का वक्त हो, लेकिन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी। यही कारण है कि इस बार हम देख रहे हैं कि 65,000 बूथों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर की शरण में बीजेपी के कार्यकर्ता कल नजर आने वाले हैं। हर बूथ पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे, वहां के सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री भी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं, अच्छे मेधावी बच्चे हैं, इसके साथ ही अन्य लोगों का सम्मान भी करेंगे। यही नहीं, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित की गई, आज शाम से ही वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सफाई अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही हर बूथ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अनुसूचित जाति की बस्तियों में निबंध के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है, खाका तैयार कर लिया है कि किसी भी तरीके से इस बार अनुसूचित जाति के लोगों को छिटकने नहीं देना है। यह बात सिर्फ बीजेपी की नहीं, कांग्रेस भी इसी तरह की तैयारियों में लगी हुई है। दोनों ही पार्टियां दलितों को साधने में जुटी हुई है, चाहे वो बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती की बात हो और चाहे संत रविदास जयंती की बात हो। क्योंकि देखिए, हर एक वर्ग को, अब जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो यही है कि हर एक वर्ग को साधने में राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं। भले ही चुनाव में समय हो, लेकिन कहा जाता है कि चुनावी मोड जो है वो राजनीतिक पार्टियां उस मोड में पहले ही आ जाती हैं और उसकी तस्वीर अब मध्य प्रदेश में साफ तौर पर
दिखाई देने लगी हैं। अलग अलग माध्यमों से 2023 की तैयारियों में अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टी की ओर से की जा रही है। 2018 का भी जिक्र किया कि कैसे बीजेपी के पास से एक तरीके से निराशा हासिल हुई थी, कम से कम उन सीटों पर जो कि एससी के लिए आरक्षित है। लेकिन अगर उससे हम पहले देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पैठ बहुत मजबूत रही है उन तमाम क्षेत्रों में। क्या उसी जमीन को, उसी पैठ को और मजबूत करने की कोशिश होगी ताकि 2018 की तरह नतीजे ना आए, उससे पहले की तरह आए? निश्चित तौर पर 2018 के नतीजे बीजेपी के लिए अप्रत्याशित थे, निराशाजनक थे, क्योंकि जो कदम पार्टी की ओर से उठाए गए थे उस लिहाज से नतीजे नहीं रहे। कमलनाथ की सरकार बनी और देखिए भले लंबे समय तक सरकार नहीं बन पाई, लेकिन ये पार्टी के लिए एक चिंता का विषय था और उस पर मंथन भी हुआ कि आखिर किन सीटों पर हार हुई है, वो किस वजह से हुई है। इसके पहले क्योंकि लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रही, करीब 15 साल का वो कार्यकाल रहा और 18 में जो नतीजे आए वो बहुत अच्छे नहीं रहे। और यही कारण है कि जब समीक्षा हुई तो अब उस समीक्षा पर काम भी किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में चूक हुई है उसे मजबूत किया जाए। जो वर्ग पार्टी से नाराज है उस वर्ग तक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। केंद्र की योजनाएं हो, चाहे वो मोदी सरकार की योजनाएं हो या शिवराज सरकार की योजनाएं हो, दोनों योजनाओं का बखान करना ये बीजेपी का ट्रेंड अब शुरू हुआ है। बीते कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि अधिकतर कार्यक्रमों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की, हर योजना को पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता को बताने में जुटे हुए हैं। पार्टी ये भी दावा करती है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को योजनाओं को लाभ दिलाने में मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत कितनी है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन का समन्वय वो इस वक्त बेहतर चल रहा है और उसी समन्वय के साथ आगे भी हर वर्ग तक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और अपनी बात को पहुंचा सके, जिससे जो वोट परसेंटेज बढ़ाने का बीजेपी का टारगेट है वो आने वाले 2023 के चुनाव में उसका नतीजा भी दिखाई दे। यही कोशिश बीजेपी संगठन की ओर से की जाती रही और यही कारण है कि देखिए पार्टी अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, सरकार की ओर से अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चाहे हम बीते कई कार्यक्रमों के आयोजनों की बात करें, भले वो औपचारिक कार्यक्रम हो, लेकिन राजनीतिक मायनों में ये सभी कार्यक्रम खास हैं। हर तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है और आने वाले वक्त में इसके नतीजे क्या होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दिलचस्प भी होगा, लेकिन कवायद दोनों ओर से देखने को मिल रही है आकाश। और अहम ये भी है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, पीछे नहीं रहना चाहती। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी की ओर से अलग अलग आयोजन किए गए, चाहे वो एसटी वर्ग को लेकर हो, ओबीसी वर्ग को लेकर हो, उसके लिहाज से भी तमाम कदम सरकार की ओर से भी उठाए गए और पार्टी के स्तर से भी उठाए गए। निश्चित तौर पर देखिए आदिवासियों को साधने की सबसे पहले कोशिश शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम जनजातीय वर्ग के लिए आयोजित होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पहली बार संत रविदास की जयंती सरकार ने खुद मनाया और बड़े स्तर पर मनाया गया। यह भी दलितों को साधने के लिए एक बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हुआ। इसके बाद अब देखिए अंबेडकर जयंती पर, अब तक जरूर अंबेडकर जयंती पर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करती थी, इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन बूथ पर पहली बार कार्यक्रम हो रहे हैं। अमूमन बूथ पर क्या होता है, वोटिंग होती है, लेकिन बीजेपी के जो काम है वो बूथ पर अब चल रहे हैं। चाहे वो बूथ विस्तारक अभियान की बात करें, इसके पहले भी कई कार्यक्रम बूथों पर आयोजित किए गए, अब अंबेडकर जयंती भी बूथ पर आयोजित किया जा रहा है। यानी कि हर बूथ के जो वोटर्स हैं उन वोटर्स को सेट करना सबसे बड़ा टारगेट समझ में आता है। आने वाले अगर हम वक्त की बात करें या पीछे थोड़ा मुड़कर देखें तो देखिए महाशिवरात्रि का पर्व इस बार धूमधाम से मनाया गया, रामनवमी का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया गया। इसके बाद आने वाले वक्त में हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाने वाला है। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, दोनों ही पार्टियां इसी तरह की राजनीति में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से हर एक वर्ग को संतुष्ट किया जाए, कोई वर्ग नाराज ना हो, जिससे उनके नतीजों में, वोट परसेंटेज में, वोट शेयरिंग में कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि देखिए 2023 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए हैं वो सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस सत्ता के सेमीफाइनल में दोनों ही पार्टियों के नतीजे जो हैं वो पक्ष में नहीं रहे। हालांकि बीजेपी अच्छी सीटों पर जीती, लेकिन उस हिसाब से वोट परसेंटेज की चाहे बात हो, हम रैगांव की बात करें वो सीट निकली, अब पृथ्वीपुर की बात करें वो सीट कांग्रेस के हाथ से निकली, खंडवा में कांग्रेस की सीट नहीं आई। तो जो उपचुनाव का सेमीफाइनल था, चुनाव का सेमीफाइनल उपचुनाव, उसके बाद से और आकलन दोनों ही पार्टियों ने किया कि किस तरफ ज्यादा काम करना है। और यही कारण है कि 23 के पहले
अब सभी वर्गों को साधा जा रहा है। बिल्कुल, और दिलचस्प ये भी है आकाश, क्योंकि अमूमन जब ऐसे आयोजन होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली एक मैसेज भी जाता है, खास तौर पर एससी वर्ग को लेकर भी विपक्ष ने भी हमेशा हमला बोला है और ये कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं दलित विरोधी है। ऐसे आयोजनों के जरिए क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता रहे हैं और इसलिए दोनों ही पार्टियां उन्हें विशेष तौर पर मानती हैं, भले ही आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते रहे। देखिए, क्योंकि बीते दिन हरिशंकर खटीकी ने गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाया कि नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया जानबूझकर, और कांग्रेस ये कहती आती रही है कि हम तो संविधान को मानते हैं, हम संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के अंबेडकर को के संविधान को मानती ही नहीं है। हर बार संविधान का उल्लंघन किया जाता है, कांग्रेस का आरोप कई बार रहा है, और इस तरह के कार्यक्रमों को कांग्रेस ढोंग करार देती है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी इसी तरह के कार्यक्रमों को करते हुए नजर आती है। भले ही ये अपने आप में दिखने में उतना बड़ा ना लगे, लेकिन राजनीतिक मायने बहुत बड़े होते हैं, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होती है। क्योंकि अब जो वर्ग, जिस वर्ग को फिलहाल जनजातीय वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, इन वर्गों की जो वोटिंग है, अगर हम एमपी में बात करें तो देखिए बीएसपी का बड़ा वोट बैंक नहीं रहा है। जिस तरह के यूपी में हम देखते हैं कि बसपा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर दिखाई देती है, लेकिन एमपी में कुछ ही इलाकों में इस पार्टी की पकड़ है। एक विधायक है रामबाई, लेकिन अब जो बीएसपी के वोटर्स हैं, जो उस विचारधारा से प्रभावित हैं, बीजेपी उन्हें छिटकना नहीं देना चाहती है, और यही कारण है कि इन सभी वोटर्स को साधने के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसका जिक्र आपने किया, कितना फायदा मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।